निर्गमन अध्याय 34-29 वचन हम पढ़ेंगे। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। यहाँ पर पुराने नियम में मूसा के समय में इस्राएली जाति को छुड़ाने के समय में एक ऐसा संगम हम देखते हैं। परमेश्वर, मूसा और उनकी दोनों की उपस्थिति में नियम तैयार होना, तख्तियां तैयार होनी। और जब मूसा परमेश्वर से अलग होकर के लोगों के बीच में आता है, तो परमेश्वर की अदृश्य उपस्थिति उसके शरीर में, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके सिर से बहता हुआ किरणों के रूप में लोगों ने देखा। और यहाँ पर मूसा ने अपना जीवन का समर्पण किया परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने अपना सारा समय और अपना सारा सामर्थ्य मूसा के साथ एक किया, और लोगों के उद्धार के लिए नियम अपने हाथों में रखने के कारण एक संगम बना दिया परमेश्वर और मनुष्य का। और वो लोगों ने प्रकट किया एक सामर्थ्य बहने के कारण। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मूसा के समय में ये हुआ था, आज परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमें अपने साथ अपने आत्मा को रख दिया है। हमारे 2 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार हमारे शरीर को उसने अपना मंदिर बना लिया है, और वो हमारे साथ एका करना चाहता है। तो आज हम अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के समीप रखें, और पत्थर की तख्तियां उस समय थी, अभी परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है, उसको पढ़ते रहें, उसको हम रखते रहें, तो उसकी सामर्थ्य हमारे शरीर में होके बहेगी, हमारे सिर से होकर के जाएगी। और ये दुष्ट शक्तियों का सामने हम परमेश्वर को प्रकट करेंगे, उसके सामर्थ्य को प्रकट करेंगे, और वचन से उनको हराते रहेंगे। और लोगों को कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के पापों से छुटकारा के लिए आज हम और आप एक कारण बनेंगे। अपने जीवन का परमेश्वर के साथ समर्पण के कारण, अपने जीवन में अपने हाथों में वचन रूपी तख्तियां रखने के कारण हम नवाजे जाएंगे, हम आदर के योग्य पाए जाएंगे दुनिया के सामने, परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, और दुष्ट शक्तियों, शैतान की सारी सेना के सामने हम एक विशेष रूप से उभर करके आने के लिए परमेश्वर का आमंत्रण है। तो आज हम यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, तो एक काम करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, अपने हाथ में वचन रखना। और ये संगम होने से परमेश्वर हमारे साथ एक हो जाएगा, और उसका सामर्थ्य हमारे शरीर में से होके, हमारे बॉडी के हर अंग में से होके बहेगी। यहाँ तक कि पतरस के साथ और उसके लोगों के साथ उसकी छाया और एक कपड़ा तक सामर्थ्य से भरा हुआ रहता था। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें। हर तरह से प्रभु हमें प्यार देना चाहता है, जैसा हम चाहें वैसा प्रभु हमारे साथ भलाई करना चाहता है। तो इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप अपने जीवन में एक निर्णय पे आएंगे, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ रहना, वचन को अपने हाथों में रखना, तो आप एक सामर्थ्य से भर दिए जाने के लिए प्रभु आपके साथ इस प्रकार की भलाई करना चाहता है। आमीन।